तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हूं तफसील। जम्मू कश्मीर मज ये पत्मियों कैंचो दोहों पे दर्जा हरारतस मज इजाफा सपदन पत गर्मी सहित लूकन हुंद हाल बेहाल सपदमुत। तत वज़ीर तालीम सकीना यतुवन वोनमुत ज गर्मी मद्देनजर यी चंद्रवार पे स्कूल टाइमिंग मज तब्दीली अन्य युत जन पढ़ाई सहित सहित बच्चन हुंद ख्याल थावने यी। हीट वेव जो है वो है, कई पेरेंट्स के भी कॉल आए हैं, इसलिए हमने फैसला किया हुआ है कि मंडे से जो है टाइमिंग को चेंज करेंगे। लेकिन जहाँ तक समर वेकेशंस का ताल्लुक है, क्योंकि आपको पता है अभी जो वार लाइक सिचुएशन हो गई थी उसकी वजह से कुछ टाइम ऑलरेडी ज़ाया हो चुका है। अब समर वेकेशन के बारे में भी सोच रहे हैं, आगे वो भी किया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल स्कूल टाइमिंग जो है वो हमने चेंज किया, मंडे से स्कूल टाइम। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ आज श्रीनगर मज प्रोग्राम साज कर आमुत यथ मज पार्टी सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारी तो दोमो पार्टी लीडरों अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे कईहन सियासी जमातन हंद सियासी वर्कर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी मज शामिल सपद। तत पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ तिहुंद वालिहान इस्तकबाल करने आमुत। यह जन मोहम्मद अल्ताफ बुखारी अत मौके पे नेशनल कॉन्फ्रेंस तो PDP नक्तचीनी करान वोन यमो दशवई सियासी जमातों तरफ लूकन प्रेथ विज धोख दिन आमुत तो वनकन तमो सियासी जमातों तरफ लूकन सहित सियासी इस्तेसाल करने इवान। चलिए मैं यहाँ से ऐसे चलता हूँ। क्यों हम एक नई जमात उस वक़्त स्टेज पे आए जब यहाँ बेचने के लिए कुछ नहीं था। यहाँ जो हमसे पहले लोग इक़्तिदार में रहे थे 74 साल में उन्होंने सब कुछ बेचा था, यहाँ तक कि हमारी आइडेंटिटी को भी बेचा था। और जो कुछ अब रहा था, जिनके साथ उन्होंने इल्हाक किया इक़्तिदार में आने के लिए, उन्होंने वो पहचान भी उसे जिसे हम स्टेटहुड कहते हैं वो भी ले गए थे। जम्मू कश्मीर जो मुल्क की सबसे बड़ी रियासत और पुरानी रियासत थी, हमारी स्टेटहुड भी उन्हीं लोगों ने ली जिनके साथ एक जमात ने उस वक़्त, जिस पे आज वो फ़ख्र करते हैं कि हमने जो BJP के साथ इल्हाक किया वो सही फ़ैसला था। मैं आज उनसे ये पूछता हूँ, अगर वो सही फ़ैसला था, ये स्टेटहुड जो उस BJP ने हमारे लिए, क्या वो भी सही फ़ैसला है? जो हमारे नौजवान अभी जेलों में, क्या वो भी सही फ़ैसला था? और जो हमारे नौजवान अभी पासपोर्टों से महरूम हैं या नौकरियों में उनकी वेरिफिकेशनों से महरूम हैं, क्या वो भी सही फ़ैसला था? क्यों वो उस सब चीज़ ने जन्म लिया आपके उस अलायंस के बाद जो 2014 में अपने इक़्तिदार के लिए आप लोगों ने किया। जिन लोगों ने इलेक्शन में, जिन पार्टियों ने इलेक्शन में लोगों को बुलंद बाग दावा किए, क्या कुछ नहीं कहा, चांद सितारे तोड़ कर लाने की बात की। अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने में लोगों को सच्चाई पता लग गई। वो जमातें जो इक़्तिदार में भी आ गई यहाँ, जिनके पास 50-50 MLA लोगों ने जिनको वोट दे के जिताया, अफसोस है कि हमें लोगों ने हमारे सच पे नहीं लेकिन इन जमातों के झूठ पे यकीन किया। लेकिन एक सेटिस्फेक्शन है कि आज 6 महीने बाद जम्मू कश्मीर का हर एक वासी ये कहता है, एक जमात थी जो सच बोलती थी और जो आज कहीं पे भी किसी से भी पूछो तो वो कहता है कि सच्चाई वही थी जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कहती थी। हमारा आज भी मानना है, मरकज़ी की सरकार के साथ टकराव से नहीं चला जा सकता है, लेकिन झुक के भी नहीं चला जा सकता है। जिस तरह से इस वक्त की सरकार झुक के मरकज़ी सरकार के साथ चल रही है, जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात और एहसासात का कोई ख्याल नहीं रखे हुए, हमें बहुत अफसोस है। लोगों ने ये गलत फ़ैसला किया। आज मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि शायद लोगों ने गलत फ़ैसला किया, क्योंकि लोगों ने अपनी इज़्ज़त का सौदा नहीं किया था, लोगों ने अपने हुकूक का इस्तेमाल किया था इस भरोसे पे जो उन लोगों ने अपने मैनिफेस्टोज़ में कहा था, जो उन लोगों ने अपने प्रचार में कहा था।
PDP طرف آج ڈاک بنگلہ کۄلگٲمِس منٛز پروگرامُک سانز کرنہٕ آمُت یتھ منٛز پارٹی لیڈرو تہٕ ورکرو شرکت کٔر اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ییٚتہِ موجوٗدٕ صورتحال تہٕ پارٹی معاملن حوالہٕ کتھن دل دِنہٕ آو تتہِ چھُ ورکرن پٮ۪ٹھ زور دِنہٕ آمُت زِ تِم گژھن ضلعس منٛز PDP مزید مضبوٗط بناونہٕ باپتھ ژُکہِ سان کٲم کرٕنۍ یُتھ زن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ لوٗکھ پارٹی سۭتۍ وابستہٕ سپدن ییٚلہِ زن ذرایع ابلاغس سۭتۍ کتھ کران پارٹی لیڈر سرتاج مدنین ووٚن زِ PDP یُک موقف چھُ صاف تہٕ واضح تہٕ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ لوٗکن ہٕنٛز کتھ کرٕنۍ چھےٚ PDP ذمہٕ دٲری بنیمٕژ تہٕ یِہوٚے وجہ چھُ زِ اسمبلی منٛز صرف 3 MLA آسنہٕ باوجوٗد چھِ PDP ممبرانہِ اسمبلیو طرفہٕ لوٗکن ہٕنٛدۍ بُنیٲدی مسلہٕ وۄتلٲوِتھ سرکارس پٮ۪ٹھ دباو بناونٕچ کوٗشش کرنہٕ یِوان دیکھیے شاید آپ نے کل محبوبہ جی کا بھی سنا ہوگا جو آپریشن سندور سے فائدہ کتنا ہوا وہ سنی سنائی باتیں ہیں لیکن محبوبہ جی نے جو ٹنگڈار سے لے کر بالا کوٹ تک جو تباہی دیکھی محبوبہ جی کا وہی کہنا تھا کہ ہمارا نقصان کتنا ہوا آپ کو تھاپا ہمارا ایڈیشنل DC بیچارہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ ڈسٹرکشن وہ تباہی بربادی ٹنگڈار سے لے کر بالا کوٹ تک محبوبہ جی ساری جگہوں پہ گئی اس نے جو وہاں تباہی دیکھی بربادی دیکھی جو جنگ سے ہوا ہے چاہے ادھر سے ہو یا ادھر سے ہو مطلب نقصان تو ہمارا ہی ہوتا ہے فائدہ کتنا ہو وہ ہم کو معلوم نہیں لیکن جو نقصان دکھائی دیتا ہے زمین پر جو نقصان دکھائی دیتا ہے ہمارا ایک ایڈیشنل DC بیچارہ تھاپا وہ چھوٹے چھوٹے بچے پنچ کے ٹنگڈار والے وہ بستیاں تمام برباد ہو گیا سارا ڈسٹرکشن جو جنگ سے ہوئی ہے محبوبہ جی نے وہی دیکھ کے وہ کہا تھا کہ 0/0 ہونا چاہیے وہی ایک علاج ہے جب مفتی صاحب نے یہ جماعت بنائی تھی تو انہوں نے 1-2 نعرے دیے تھے 2-3 نعرے دیے تھے ایک نعرہ یہ تھا کہ نہ گرینیڈ سے نہ گولی سے بات بنے گی بولی سے دوسرا نعرہ یہ تھا کہ برصغیر میں امن کے خاطر ہند پاک دوستی ضروری ہے مفتی صاحب نے اٹل بہاری واجپئی کو کشمیر لایا مفتی صاحب نے نریندر مودی کو کشمیر لایا مفتی صاحب نے دونوں پرائم منسٹر کے سامنے صرف ایک بات کہی کہ ڈائلاگ از دا اونلی وے آؤٹ جیسا محبوبہ جی نے کہا یہ تو بہت پہلے بھیجنا چاہیے تھا آج شاید ہمارا ملک اکیلے پڑ گیا یہ تو بہت پہلے بھیجنا چاہیے تھا ہماری وہ فارن پالیسی وغیرہ وغیرہ بھیجنے کے یہ ڈیلیگیشن بہت پہلے بھیجنے چاہیے تھے اچھا اقدام ہے اچھا قدم ہے بالکل صحیح ہے آپ دیکھیے جو بھی کوئی بات امپورٹنٹ تھی جموں کشمیر کے عوام کے لیے وہ ہمارے MLAs نے کیا چاہے 370 کا ریزولوشن کی بات تھی وہ ہمارے MLAs نے کیا چاہے 35 کی بات تھی وہ ہمارے MLAs نے کیا چاہے وقف کی بات تھی وہ ہمارے MLAs نے کیا چاہے وہ لینڈ جہاں پہ وہ لینڈ رائٹس تھے وہ ہمارے MLAs چاہے اینٹی الکوہل تھا ہمارے MLAs باقی جو 50 ہے ان کی کوئی بات بتا دیجیے آپ ہی بتا دیجیے اگر کسی نے کچھ کیا ہے البتہ لاسٹ تین دن جو بڑا امپورٹنٹ تھا جو 3 بلیں آنی تھی ایک تو وہ ڈیلی ویجرز کی بل تھی دوسرا وہ الکوہل کے بارے میں تیسرا وہ جو لینڈ رائٹس کے بارے میں لاسٹ 3 دن انہوں نے اتنا ہنگامہ کیا انہوں نے کرائے پہ لوگ لائے کہ ہنگامہ کرو اسمبلی میں اور کام ہونے ہی نہیں دیا باقی تو ہمارے 3 ریلی وہ 50 پہ پاری گورنمنٹ ڈگری کالج سنبل بنڈپورس مز آج پروگرامک سانز کرنا آمت یت مز ممبر اسمبلی سوناواری ہلال اکبر لون کالج انتظامیہ تو طالب علمو شرکت کر ات موقع پہ یہ ممبر موصوفن ریڈیو فریکوینسی اینڈ نوٹیفکیشن سسٹمس افتتاح کور تت تمو کیا کل تہ لگمت پروگرامس دوران یہ طالب علمن مز انعام بغرن آئی تت ممبر موصوفن وونمت زِ یہ سہولیت دستیاب روزن ست وات طالب علمن برو پکنس مز سٹھائی مدد اور اس کے بننے سے اسٹوڈنٹس کو یہ فیسلٹی اب مل گئی ہے اینڈ دے کین اویل دس فیسلٹی اینڈ اسی سلسلے میں آج یہ پرنسپل میم نے یہ فنکشن کا رکھی تھی اور آرگنائز کیا تھا یہ پروگرام سو اٹ وینٹ ویل اینڈ میں نے بھی بتایا کہ میں بھی کنٹریبیوٹ کروں گا بکس اینڈ بسائڈز دیٹ میرے پاس جو اب CDF آئے گا اس میں سے بھی کنٹریبیوٹ کروں گا لائبریری کے لیے اور میں سوچتا ہوں جتنی بھی فیسلٹیز یہاں اسٹوڈنٹس کے لیے ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ کیونکہ سوناواری کے جو بچے ہیں جو اسٹوڈنٹس خاص کر ان کو شیپ دینے کی ان کو
जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए जो मुझसे बन पड़ेगा इंशाल्लाह करेंगे। और मैंने पहले भी कहा है ये कॉलेज हमारी सुनावारी की एक शान है और शाहकार है, इसको संवारना हम सब की जिम्मेदारी है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, फैकल्टी मेंबर्स हो, चाहे पॉलिटिकल वर्कर्स या लीडर्स हों। और ये सबका कॉलेज है और इसमें जो पढ़ते हैं हमारे बच्चे पढ़ते हैं, इनको शेप अप करने के लिए हमारी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और सिविल सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है कि इसको जहाँ कहीं लगे कि हमारी इंस्टीट्यूशंस में कहीं कोई कमी है तो उसको दूर करने के लिए वो क्या नाम है मुतला कर सकते। बैसरन पहलगामस मज पेश आमत वाक़ पत ये वादी मज सयाहन हुंद युन गन सठई कम सपुद यम सयाहत सत वाबस्त लूक आवलिनस मज हेन आई तत सयाहती मुकाम गुलमर्ग मज बे अकि फिर सयाहन हिंदस यिनस गसनस मज इजाफा वुचन यिवान। येल जन अत मौजूद सयाहों तरफ खुशी हुंद इजहार करान वन आव ज वादी कशीर कुदरती खूबसूरती सत माला माल तो प्रेथ अकिस पज वादी यथ कुदरती खूबसूरती सत लुत्फ अंदोज सपदुन। येल जन सयाहत सत वाबस्त लूको तरफ वन आव ज यदि तम सठई मायूस सपदमित ताहम सयाहन हिंद दोबारा इन सत तिमन आन चोर जेनच वमेद। मैं तो पहली बार आ रहा है, मेरा अभी तीसरा दिन है। आदमी लोग तो एकदम अच्छे ही है, बहुत फ्रेंडली है, कहीं भी जाएगा तो बहुत फ्रेंडली से बुलाते हैं, रेस्टोरेंट में कहीं भी। और कुछ अभी पूछने का कहाँ जाने का ऐसे भी है तो पूरा आदमी लोग तो फ्रेंडली है। रोड में भी कोई भी मिलेगा तो एकदम फ्रेंडली है। और फूड भी एकदम अच्छा है और रास्ता तो एकदम सुंदर है, क्यों इतना माउंटेन व्यू है और मौसम भी एकदम अच्छा ही है। केरला से आ रहे हैं तो एकदम अच्छा है। तो पूरे भारतवासियों के लिए क्या संदेश रहेगा कश्मीर आने के लिए? कश्मीर तो पक्का आना पड़ेगा आदमी लोग, एक बार पूरा आके चेक पूरा देखने का है, एक एक्सपीरियंस तो है, आना ही पड़ेगा, एक बार तो लाजिम आना है। I'm from Kerala. I'm here with my fiance. We're here for his friend's wedding and this is our third day here. So we're planning to visit Gulmarg, go up the cable car, and so far the trip's been really nice. The people have been very accommodating, the food is fantastic, and the weather is very pleasant. You should try the cherries, the strawberries. There's a lot of things to do. You could easily spend a month here. What's your message to other tourists overall India? I would say come here at least, come for a week, come for 2 weeks. Take the chance, explore the area. The people here are really accommodating. I think it's well worth. मेरी मैसेज यही रहेगी कि यहाँ पे अब थोड़े थोड़े टूरिस्ट आने लगे हैं। उससे पहले यहाँ पे जो ATV काउंटर है और यहाँ से जो ATVs जाती है, द्रंग वाटरफॉल वगैरह जाती है, तो हमारी सरकार से, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से यही विनती रहेगी कि इसको ओपन किया जाए। अगर पूरा आगे तक ना किया जाए तो फिर भी वाटरफॉल तक होना चाहिए, क्यों टूरिस्ट आते हैं बाहर से, यहाँ पे बेचारे वो द्रंग वाटरफॉल जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते हैं। दूसरी चीज़ है कि अब थोड़े थोड़े टूरिस्ट आने लगे हैं यहाँ पे और इंशाल्लाह उम्मीद भी करते हैं कि नेक्स्ट जो आगे है कुछ दिनों के बाद आएंगे और भी। और इसके अलावा हमारी यही मैसेज रहेगी जो उन टूरिस्टों से जो यहाँ पे बाकी स्टेटों से कश्मीर आने का सोच रहे हैं, यहाँ आने के लिए सोच रहे हैं, यहाँ आने वाले होंगे, कि वो यहाँ पे आएँ। अभी माहौल भी अच्छा है, जो पीछे हुआ उसको हमने भी कंडम किया। ऐसा हादसा था जो जिससे हमारे काम पे भी इफ़ेक्ट पड़ा और पूरे कश्मीर पे इफ़ेक्ट पड़ा, तो उसके लिए अब टूरिस्ट आ रहे हैं और आने भी। एक्स प्रेसिडेंट रहा हूँ टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन का गुलमर्ग में, और मैंने लास्ट 40 इयर्स काम किए हैं टूरिस्ट के साथ। क्योंकि आपको इशफाक साहब पूरा मालूम है जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है ये एक बोन है, मतलब बैक बोन है टूरिज़म का कश्मीर में। देखिए हमारे पास न कोई एग्रीकल्चर है, न हमारे पास कोई मतलब रिसोर्स है, न हमारे पास कोई फैक्ट्रीज़ है एक्सेप्ट दिस टूरिज़म। जब थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो बिल्कुल हम लोग जो है पूरा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इस टूरिस्ट इंडस्ट्री से, क्योंकि हम जिनको कमाते हैं और शाम को खाते हैं।
जो भी हमारा परिवार है, हमारी फैमिली है, चलो उनको नौकरी नहीं मिले हैं, हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सयाहती मुकाम गुलमर्ग के टंगमर्ग में। 22 अप्रैल को यहाँ पर जो पहलगाम के बायसर में घटना घटी है, आज मुकम्मल 1 महीना हो चुका है। और 1 महीने के बाद अगर आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो हालात है वो सामान्य हो रहे हैं, नॉर्मल सी हो रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज भी सयाह जो है वो गुलमर्ग लौट रहे हैं और गुलमर्ग में यहाँ पर सैर तफरी कर रहे हैं। वहीं यहाँ पर मकामी लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से सयाहती मुकाम गुलमर्ग को सयाहों के लिए खोल दिया गया है, उसी तर्ज पर यहाँ पर अगर द्रंग वाटरफॉल को खोल दिया जाएगा ताकि यहाँ के लोगों का रोजगार भी चल सके। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। टाइगर हॉल श्रीनगर में आज बायोडाइवर्सिटी काउंसिल तरफ प्रोग्राम साज करना आमुत यथ काबीना वजीर जावेद अहमद राना तो काउंसिल के जिम्मेदारों अलाव दोमो लूको शिरकत कर। प्रोग्राम दौरान माहौलियाती तब्दीली हवाले कथन दल दिवान वन आमुत ग्लोबल वार्मिंग अख बोड़ चैलेंज तो अमे बापत पज प्रेत अकिस ब्रोह कुन युन। देखिए, इस वक्त ये आज इंटरनेशनल डे जो बायोडाइवर्सिटी पे मनाया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि एक क्लाइमेटिक चेंज और ग्लोबल एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मौसमी तगीर व तबदल ऑल ऑफ सडन ये सब कुछ होने की वजह से हमें आज वक्त की ज़रूरत है कि हम बायोडाइवर्सिटी पे स्टडी करें, काम करें और सब मिल के इसको आगे ले जाएं, क्योंकि ये इंसानियत की बका के लिए, हमारी एग्जिस्टेंस की बका के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस पे, जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो हमारा है इस पे काम कर रहा है। और हम ये चाहेंगे कि इसमें तमाम लोग जो हैं एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके इस पे काम करें और ताकि हम इस मिशन में कामयाब हो सकें। ज़ेबा आपा इंस्टीट्यूट अनंतनाग तरफ आज प्रोग्राम साज करना आमुत यथ मज यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स महकमे जॉइंट डायरेक्टर चीफ एजुकेशन अफसर अनंतनाग इंस्टीट्यूट के जिम्मेदारों तलब इल्मों तो वालदेनो शिरकत कर। अत मौके पे ये 10वीं तो 12वीं जमात मज बेहतरीन कारकर्दगी हावन वालन जिस्मानी तौर खास तलब इल्मन हज हौसला अफजाई करना आए। तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत ज़ेबा आपा इंस्टीट्यूट जिस्मानी तौर खास तलब इल्मन ब्रोह पकनस मज मदद करने अलावा कईया फलाही काम अंजाम दिवान यम सत गरीब तो मुस्तहिक लूकन राहत वातन। आज हमने करीबन 75 बच्चों और रिसर्च जो कर रहे हैं पर्सनल डिसेबिलिटीज़ उनको फैसिलिटेट किया। एक तो लगभग 9 लोगों को जो पर्सनल डिसेबिलिटीज़ है उनको डिफरेंट यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्रीज अवार्ड हुई है। और दूसरा जो 10th और 12th के बच्चे हैं जिन्होंने एनुअल 2024 में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, और थोड़े बहुत बच्चे आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट भी आए थे, उनको हमने फैसिलिटी। आपने खुद भी देखा कि कितनी ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ हैं इनमें, सीवियर डिसेबिलिटीज़ हैं। और हमने आज इन ऑफिसर जो यहाँ पे आए थे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से, इनको हमने इनके जो मसाइल हैं उनके बारे में बात की, जैसे स्कूल में एक्सेसिबिलिटी, क्लास एक्सेसिबिलिटी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल इनके लिए अच्छा होना चाहिए। जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनके लिए जो सॉफ्ट बुक्स होनी चाहिए, या जो हेयरिंग एंड स्पीच डिसेबल है उनके लिए गोई और समाज से महरूम है उनके लिए साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स होने चाहिए। उसके अलावा जब हम एग्ज़ाम में देखते हैं तो एग्ज़ाम में इनको बहुत सारी परेशानी होती है। कहीं पे बोर्ड ऑफिस वाले, आपने देखा कि आज जो है जो फिजिकली डिसेबल्ड कुछ बच्चे थे, स्पेशली एबल्ड बच्चे थे, उनकी जो कंट्रीब्यूशन और उनका जो रिज़ल्ट आपने देखा 80 to 95% रहा है। यहाँ पे जो हमने हमने किया तकरीबन कोई 100 के करीब बच्चे थे जो गवर्नमेंट स्कूल से भी थे। और यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है ज़ेबा आपा इंस्टीट्यूट वेलफेयर फोरम हेल्पलाइन के नाम से जो चल रहा है, तो उनको हमने फेलिसिटेट करने के लिए फंक्शन जो मुनक़िद किया था जावेद अहमद टाग साहब ने, उनकी पद्मश्री है। तो ये आपने देखा कि इनका कंट्रीब्यूशन जो है सोसाइटी के लिए, और ऐसे सेक्शन जो है सोसाइटी के उनके सही कितना ज़्यादा है, और ऐसे बच्चों का इतना एक्सेल करना, इतना अच्छी परफॉर्मेंस देना जो है बाकी बच्चों जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको टक्कर देना है। और हमने देखा कि जो बाकी स्कूल में है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के एजुकेशन
म्यूनसिपल कमेटी बडगाम तरफ आज सफाई मुहिम सांस कर आमुत यथ मज महकम के जिम्मेदारों तो एहलकारों हिस्स न्यू मुहिम दौरान ये मुहिम पे बडगाम तम सफाई अमल मज अन्न आय तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत कस्बी सफाई यकीनी बनावनस हवाले यसन मुहिमन हुंद सांस कर यह मुहिम रोज ब्रोह कुन ते जारी। ड्राइव एक ऑर्गेनाइज की है जिसमें हमारा पूरा अमला लगा हुआ है। हमारा फोकस ये है कि रोड साइड जो भी अनवांटेड ग्रासेस है, वीड्स है, वो हम क्लियर करें। साथ साथ में हमारी जो ड्रेनेज अलॉन्ग साइड रोड है वो भी क्लियर करें और कहीं कहीं जगह पे जो है लिगेसी वेस्ट पड़ा हुआ है तो उसको भी क्लियर हम करें। ये एक इनिशिएटिव हमने आज जो है लॉन्च किया है। इट विल कंटिन्यू टिल हमारा पूरा जो ये एरिया है ये हम इंश्योर करें कि ये साफ रहे, ये घास वास जो इस रोड के अलॉन्ग साइड है ये यहाँ पे ना रहे और कंटिन्यूअसली हम कंटिन्यू करेंगे अब जो है हमारा बडगाम का टाउन जो है अप टू दैट एरिया फ्रॉम हुमामा चौक। जनरल पब्लिक के लिए मैसेज ये है कि इसमें हमारा थोड़ा सा स्ट्रेच जो है एसएमसी को फॉलो करता है, कुछ स्ट्रेच रूरल एरिया है और कुछ स्ट्रेच जो है फिर हमारा टाउन स्टार्ट होता है शेखपुरा के आगे। इसमें हर जगह जो है डोर टू डोर कलेक्शन व्हीकल, चाहे वो एसएमसी का एरिया हो, चाहे रूरल हो, चाहे हमारे लोगों से गुजारिश ये है कि आपका जो भी कूड़ा घरों से निकलता है या जो हमारे दुकानदार है उसको प्रॉपरली जो है इन कलेक्शन व्हीकल्स में जो है डालें और ताकि ये प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ हो जाए। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडस में आज ट्रैफिक पुलिस तरफ जानकारी प्रोग्राम सांस कर आमुत यथ मज ट्रैफिक महकम के जिम्मेदारों कॉलेज इंतजामिया तो तलब इल्मो शिरकत कर। अत मौके पे ट्रैफिक हादसन तो ट्रैफिक कानूनन हज अमल आवरी हवाले कथन दल दिन आव तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत सड़क हादसन पे रोट लागनस तो ट्रैफिक कानून जमीनी सुथरस पे अमलावनस हवाले यथन जानकारी प्रोग्रामन हुंद सांस कर युद्ध जन लूक ट्रैफिक कानूनन पे अमल करन तो सड़क हादसन पे रोट लागनस मज ते आसानी सपदे। कि हमारा जो है जनाब खिता है रस्टफाइल डोडा भी, इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट अभी हैं, सारा माउंटेनस टेरेन है और यहाँ जब भी फैटलिटी होती है इट इज़ फैटल, एक्सीडेंट होगा। अगर आप ड्राइविंग ठीक से नहीं करेंगे तो हुड कैजुअलिटी होती है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैंने जब ज्वाइन किया इस लास्ट मंथ जो है एसएसपी नेशनल हाईवे, मेरी कोशिश थी मैं इसी इलाके से हूँ तो खुद जो है लोगों से इंटरेक्ट करूँ, प्रॉब्लम्स कहाँ हैं और आपका अपना कंट्रीब्यूशन कहाँ है, उस पर मेरा फोकस रहा है। यहाँ जब यहाँ देख रहे हैं 300-400 बच्चे थे, सारे कॉलेज के हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, डेफिनेटली दे विल हैव ए इम्पैक्ट इफ दे डिसाइड कि वी आर गोइंग टू प्रोपोगेट अवेयरनेस, डेफिनेटली जो है दे विल हैव ए इम्पैक्ट एंड वी विल गेट अवेयरनेस। जैसे आपको पता है कि जो एमवी एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट है, उसमें जो भी प्रोविजंस हैं उसके खिलाफ अभी मैंने डेटा नर दिखा दी आपको, चलानिंग है, एनफोर्समेंट है, हर साल स्टडी राइज है विद द कमेंसुरेट इंक्रीज इन द व्हीकल्स विद द वायलेशंस, अकॉर्डिंगली जो है एनफोर्समेंट होता है। लेकिन जब तक इसमें खुद जो अपने आप में सेल्फ डिसिप्लिन ना मेंटेन करे, जैसे आप दूसरे किसी मुल्क को देख लीजिए, यूरोपियन कंट्री को देख लीजिए, अपना माइंडसेट वैसा है, डिसिप्लिन इज देयर इन देयर ब्लड। वो चीज़ें मेरी कोशिश यही है कि हम लोग जो है अपने किरदार वैसा, हमारा कैरेक्टर जो है वैसा बन जाए, हम खुद जो है। पुंछस मज ट्रैफिक पुलिस तरफ ट्रैफिक कानूनन हज अमलावरी हवाले जानकारी प्रोग्राम सांस कर आमुत यथ मज महकम के जिम्मेदारों अलाव ड्राइवरों तो ट्रांसपोर्टरों शिरकत कर। अत मौके पे तकरीब मज मौजूद लूकन ट्रैफिक कानूनन हवाले जान दिन आई तत जिम्मेदारों तरफ तकरीब मज मौजूद ड्राइवरन वन आमुत तिम गसन ट्रैफिक कानूनन पे सख्ती सान अमल कर युद्ध जन तिमन खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल मज अन्न यी। आज हमें डीटीओ साहब ने जो ड्राइवरों को इकट्ठा किया था ओवरलोडिंग के बारे में, तो बाकी ये पार्किंग वाले के जो रॉन्ग पार्किंग इधर नहीं करनी है, ओवरलोडिंग उस वजह से वो भी करना, डॉक्यूमेंट के बारे में डॉक्यूमेंट अपने पूरे रखो, हाँ जी, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह कोई कुछ भी कम नहीं होना चाहिए। अपने हमें भी अब ड्राइवर को भी बताया आपने कि अपना डॉक्यूमेंट पूरा रखो। बाकी गाड़ी जो है पार्किंग की जगह बहुत कम है, हमें तो सही ढंग से पार्किंग करो, जो गाड़ी नंबर वाली है तो लगाते हैं, बाकी हम नीचे लगा लेते हैं। तो इसलिए हम ट्रैफिक पुलिस का भी शुक्रिया अदा करते हैं, ताउन इनके साथ भी हम कोऑपरेट करते हैं, ये भी हमारे साथ कोऑपरेट में ही रहते हैं। तो इसलिए हम ड्राइवर को भी यही है कि अपने अपने डॉक्यूमेंट पूरे रखें और सही ढंग से गाड़ी लेकर चलाएं, ओवरलोडिंग नहीं करें। इन्होंने भी आज हमें डीटी साहब ने भी यही बताया। पार्किंग तो नाजरीन खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।